बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आप सबको ईद उल अज़हा मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। ये ईद के दूसरे दिन की वीडियो है। बच्चे बकरे के साथ बड़ा इंजॉय कर रहे थे। उन्होंने कहा आज मम्मा बकरा कट जाएगा, तो किंजा थोड़ी उदास भी थी कि इतनी जल्दी क्यों काट रहे हैं। हमने कहा भाई ईद पे तो बकरे काटने ही होते हैं लाजमी। सवेरा और गेंदा सुबह से ही उठ के उसके साथ लगी हुई थी। यहाँ पे हम कसाई का इंतज़ार भी कर रहे थे। कसाई को भी आपको पता है फ़ोन करते रहो, बहुत मुश्किल से आते हैं। टाइम तो देते हैं लेकिन उसके बाद फिर वो टाइम से नहीं आते हैं जो वो टाइम दिया हुआ होता है उन्होंने। यहाँ पे हस्बैंड ने कटिंग के लिए सारा सामान भी रेडी कर लिया था। पहले दिन भी कोई कसाई नहीं मिल रहा था, दूसरे दिन का कसाई मिला, वो भी इतना टाइम लगा दिया था। किंजा कहती मम्मा एक दिन और रहने दे, तीसरे दिन कर लें। यहाँ पे मैंने बकरे को आज पहली दफ़ा हाथ लगाया था। मैंने कहा चलो कटने वाला है, तो मुझे बहुत डर लगता है वही जानवरों से। इतने में बैल बजी कसाई आ गया था और किंजा का प्यारा बबलू कट चुका था। यहाँ पे हमने गोश्त बांटने की तैयारी स्टार्ट करी। किंजा बहुत उदास थी कि मेरा बबलू कट गया। हमने कहा भैया अल्लाह ताला की तरफ से होता है बेटा, कुर्बानी करना तो ज़रूरी है ना। बहुत मुश्किल से उसको मनाया है हमने। यहाँ पे मैं कलेजी बनाने की वीडियो लेना भूल गई, लेकिन हम सब खाना भी खा चुके थे। यहाँ पे खाली सवेरा खाना खा रही थी, तो मैंने कहा चलो कलेजी की वीडियो भी ले लूँ। कलेजी बनाने की वीडियो रह गई मेरी। आपको पता है कुर्बानी के बाद घर कितना फैल जाता है, उसको सफाई करने में ही 2 घंटे लग जाते हैं। सबसे बड़ा धोखा तो मासियाँ देती हैं, वो भाग जाती हैं पहले कि भाई कौन काम करेगा। जिस दिन काम के दिन होते हैं उस दिन वो भाग जाती हैं। शाम में हमें अपने भाई के घर दावत पे भी जाना था। जिस दिन कुर्बानी होती है उस दिन तो सारा दिन का पता ही नहीं चलता कहाँ गया। यहाँ पे रात हो गई थी। बच्चों ने अपने अपने जल्दी से कपड़े निकाले बाहर अलमारी से। सवेरा ये वाला पहन रही थी और किंजा ये वाला पहन रही थी। यहाँ पर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद सबके कपड़े प्रेस करे। बच्चों के कपड़े तो प्रेस ही थे, हल्के हल्के उन पर भी प्रेस कर दी थी। फिर अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करे। हस्बैंड को मैंने बोला आप जाके मिठाई ले आएँ पहली, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक बहुत होती है, तो पहले आप जाके मिठाई ले आएँ फिर हम चलेंगे। आपको पता है जब कहीं जाना हो तो किंजा के फ़ैशन तो स्टार्ट हो जाते हैं। उसने कितनी दफ़ा हेयर स्टाइल बनवाया और फिर ख़राब कर दिया। कहती है मम्मा ये वाला नहीं ये वाला बनाएं, ये वाला नहीं ये वाला बनाएं। यहाँ पे किंजा बड़ी मुश्किल से रेडी हुई हैं कि ये वाला हेयर स्टाइल बिल्कुल डन है। यहाँ पे सवेरा भी रेडी हो गई थी, पर गर्मी बहुत शदीद थी। समझ में नहीं आ रहा था कि बाल खोलें या बांध लें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत शदीद गर्मी होती है बकरीद के दिनों में। इसीलिए बच्चों को मैंने हल्के फुल्के कपड़े दिलवाए थे, क्योंकि गर्मी में बहुत मुश्किल लगता है फैंसी सूट पहनना। यहाँ पे मैंने अपने लिए मेकअप निकाला, लेकिन मेकअप करना भी बहुत मुश्किल लग रहा था क्योंकि गर्मी बहुत शदीद हो रही थी। पसीना इतना आ रहा था कि हद नहीं। गर्मी में मेकअप करना भी बहुत मुश्किल काम लगता है। इतने में हस्बैंड भी मिठाई लेकर आ गए थे। उन्होंने बोला बस अब 9 बज गए, जल्दी निकलने की करो। बस फिर उन्होंने गाड़ी को साफ़ करा। हम लोग जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठे और भाई के घर के लिए निकल गए। भाई का घर हमारे घर से थोड़ा ही दूर है, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक बहुत होती है, उसमें भी 15 से 20 मिनट तो लग ही जाते हैं उनके घर पहुंचने में। ये टाइम ऐसा होता है कि सभी अपने अपने घरों पे जा रहे होते हैं बकरीद की दावतें अटेंड करने के लिए। यहाँ पर हम उनके घर पहुँचे। साथ नमाज़ पढ़ के सामने ही मस्जिद है उनके, वहाँ से नमाज़ पढ़ के आया था। उसने दरवाज़ा बजाया, उनकी मम्मा भी नमाज़ पढ़ रही थी। इतने में भाभी बाहर आई, हमने उनको मिठाई दी, ईद मिले। मेरी छोटी बहन भी आ गई थी, उनकी छोटा सा मुन्ना है, ये मोहम्मद सईद भी आ गए थे, ये जोहा हैं। इन सब ने भी हमसे ईद मिली और ख़तीजा पीछे से बैठ के देख रही थी। यहाँ पे सारे बच्चे एंजॉय करने लग गए। इतने में छोटे भाई भाभी भी आ गए थे और खाना भी लग गया था। हमारी खाला भी आई हुई थी, उनकी वीडियो नहीं बना सकी मैं। खाना इन्होंने बहुत टेस्टी बनाया हुआ था। यहाँ पे बिरयानी थी, दम कीमा था, बिहारी बोटी थी। अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। यहाँ पे मुस्तफ़ा देखें, ये सबसे छोटे हैं, ये सबसे नखरे उठवा रहे होते हैं। जोहा ने देखें कितना प्यारा प्रिंट पहना हुआ है, जोहा भी बहुत प्यारी लग रही थी। खाने से फ़ारिग हो गए, सब ने अपने अपने घर जाने की तैयारी स्टार्ट करी। एक एक करके सारे अपने अपने घर के लिए निकलना शुरू हो गए। खाला भी यहाँ से जा चुकी थी। उसके बाद फिर हम लोग निकले। मैंने सवेरा को बोला सवेरा बेटा मुझे सैंडल पहनाओ, मैं वीडियो बना रही हूँ। सवेरा ने मुझे जल्दी जल्दी सैंडल पहनाई। आज की दावत बहुत ही मज़ेदार रही। अब मिलेंगे अगली दावत में। चलें जी, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।